Hello guys, welcome to my channel and welcome to episode 5 of section E guys। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एपिसोड 5 में हमें क्या-क्या देखने को मिलने वाला है। एपिसोड की जो शुरुआत होती है उसमें स्टार्टिंग होती है जेजे से। तो जेजे जो रहती है वो अपने घर से स्कूल आ रही होती है, तो वो जब बिल्डिंग के पास पहुंचती है तब वो देखती है कि एक लड़की साइड में मतलब एक डस्टबिन और दीवार टाइप थी वहाँ पे छुप रही थी। तो वो जाकर उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्यों छुप रही हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा हुआ है। तभी वो बताती है कि मेरा नाम है मीका और मैं सेक्शन ए से हूँ। और उस दिन श्रेया ने सारा एग्ज़ाम डाल दिया था मेरे ऊपर, जबकि एला के बारे में सब कुछ उसने बोला था, बट मैं ये जानते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकती। और उसी वजह से जो श्रेया है और सेक्शन ए के जो लोग हैं वो लोग मुझे हेट कर रहे हैं, और सेक्शन डी के जो बॉयज़ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरे पीछे हैं, और उनकी वजह से मुझे इस तरह से चोट भी लगी है और उनसे ही डर कर मैं यहाँ पर छुप रही थी। और जेजे उसकी कंडीशन देखकर मतलब समझ जाती है कि कहीं न कहीं ये सब जेजे की वजह से हुआ था, क्योंकि ये सारी बातें बाहर आने की वजह जेजे ही थी। वो जेजे जो रहती है वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चलो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहने वाली हो। और फिर जो जेजे थी वो मीका को लेकर के अपने साथ सेक्शन ई में जाने लगती है। और जब वो सेक्शन ई पहुंचती है तो उससे मतलब जेजे को और मीका को देखकर सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा ऐसे शॉक हो जाते हैं, और तभी उससे पूछते हैं कि ये मीका यहाँ पे क्या कर रही है, ये सेक्शन ए से है। और तभी वहाँ पे आ जाता है हमारा कीफ़र, और कीफ़र क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते उससे पूछता है कि सेक्शन ए की लड़की यहाँ क्या कर रही है, और सेक्शन ई में कोई भी अदर सेक्शन के आने अलाउड नहीं है। जेजे कीफ़र को बोलती है कि तुम पहले इसकी हालत तो देखो कैसे है, और सेक्शन डी के बॉयज़ से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और एक लड़की के लिए उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए जब तक ये सेफ़ नहीं है तब तक ये मेरे साथ यहीं पे यहाँ सेक्शन ई में रहने वाली है। फिर जेजे जो रहती है वो सीएन से बोलती है कुछ मेडिसिन्स और वो उसका बैंडेज वगैरह लाने, और फिर वो उसे लाकर देता है, और वो पहले मीका को अपनी सीट पर बैठाती है और उसके मतलब जो चोट लगी थी वो सारा बैंडेज वगैरह करती है, और उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ हो। तभी उसे ये सारी बातें पता चलती है कि जो कैलिक्स है वो लड़का जो स्टार्टिंग में उससे मिला था और अब वो अच्छा खासा फ्रेंड था उसका, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो और कोई नहीं मीका थी, और इन दोनों की ब्रेकअप की वजह एला थी। और कहीं न कहीं कैलिक्स और मीका दोनों अभी भी प्यार करते थे, और जीजी चाहती थी कि उन दोनों को वो एक कर दे। बट सेक्शन ई के बॉयज़ को ये सेफ और मतलब उन लोग को नहीं बिलीव हो रहा था कि ये वापस होने वाला है ऐसा कुछ भी। उसके बाद लंच टाइम हो रहा था, तो उस टाइम पे जो जेजे थी वो मीका के साथ बैठी थी और लंच कर रही थी, तभी सीएन वहाँ पे मीका को देखता है, और मतलब उसे मतलब पहले की बातें सब याद आ रही थी, और मतलब उसे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। वो मीका से बात करना चाहता था, बट क्या बात करे, कैसे बात करे, ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था, और कहीं न कहीं जेजे भी ये सब कुछ देख पा रही थी, और मीका भी थोड़ी बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रही थी कैलेक्स की वजह से। उसके बाद जो कैलेक्स रहता है वो मीका से बात करने का ट्राई करता है, बट मीका बोलती है कि उसे उससे कोई भी बात नहीं करनी है, और जो ख़त्म हो चुका है अब उसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो जिस टाइम पे जेजे को सब लोग परेशान कर रहे थे लंच टाइम में, तो जेजे ऊपर के मतलब फ्लोर पे गई थी, वहाँ पे वो आराम से बैठ के लंच करने के लिए गई थी ताकि वहाँ पे उसे कोई भी परेशान ना करे। और वहाँ पे मतलब ऐसे पुराने सामान के बीच में उसे एक लेटर मिला था, और वो लेटर पे कैलिक्स का नाम लिखा हुआ था। तो वो लेटर जो जेजे रहती है वो अपने बैग के अंदर डाल लेती है, और तभी वहाँ पे कीफ़र आ जाता है, और मतलब उसे भी भूख लगी थी और लंच करना था, तो वो जेजे को बोलता है कि मतलब उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसका टिफ़िन खाने लगता है। तो जेजे बोलती है मेरा टिफ़िन है, तुम क्यों खा रहे हो? तो फिर वो बोलता है एक बाइट वो खाता है, फिर जेजे एक होती बाइट है जेजे वो खाती बोलती है, है कि और इस तुम तरह जाओ, वो मैं अभी दोनों नहीं अपना जा रही, लंच मैं शेयर बाद में करते हैं। जाऊँगी। ये और दोनों तभी नहीं, उसी बस टाइम जेजे पे का लंच था, कीफ़र वो उठ दोनों जाता है और शेयर कर बोलता रहे थे। है तुम बिल्कुल कछुए उसके की बाद तरह बाद में स्लो हो। जब जेजे जो रहती है वो उस लेटर को ऐसे खोल कर पढ़ती है, तब वो समझ जाती है कि ये लेटर कैलिक्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो वो नेक्स्ट डे जो कैलिक्स था उसको जाके लेटर दे देती है, और बोलती है जो भी मतलब तुम दोनों के बीच हुआ या जो भी था, अब तुम्हें इसे आगे बढ़ाना चाहिए, और तुम्हें जाकर खुद से माफ़ी मांगनी चाहिए, और सारे जो भी मतलब गलतफ़हमी है वो सब क्लियर कर लो। तो क्या पता मीका तुम्हें एक चांस देने को रेडी हो जाए, और उसे समझाती है सब कुछ। तो जो कैलिक्स रहता है वो मतलब
मन बना लेता है कि हाँ, अब वो मीका को जा कर के सॉरी बोलेगा और जो भी उन लोग के बीच में गलतफ़हमी थी वो भी दूर करके ही रहेगा। तो फिर जो जेजे रहती है वो जाके मीका को बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है, ग्राउंड पे मिलो मुझसे जा कर के, तुमसे कुछ काम है। तो उसके बाद जब मीका वहाँ पे आती है तो वहाँ पे जेजे नहीं जाती है, जेजे और कीपर साइड से उन लोग को देख रहे होते हैं और वहाँ पे कैलिक्स जाता है और कैलिक्स अपनी बातों को मतलब ऐसे यकीन दिलाता है मीका को कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। एक्चुअली गाइज़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उन दोनों के बीच में कि मतलब कैलिक्स जो था वो मीका को धोखा दे रहा था, उसको चीट कर रहा था। बट एक्चुअल में ये सब एला की प्लानिंग थी और एला जो थी वो मीका की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप्स थे वो दोनों। बट वो सेक्शन ई से था ना, मतलब वो भी पहले सेक्शन ई में थी। जो एला थी वो भी पहले सेक्शन ई से बिलॉन्ग करती थी, बट बाद में वो सेक्शन ए में चली गई। मतलब कीफ़र और यूरी वाले मैटर की वजह से, तो उस टाइम पे सब लोग फ्रेंड्स थे। तो शायद एला भी कैलिक्स को पसंद करती थी और वो नहीं चाहती थी कि मीका और कैलिक्स एक हों। और इस वजह से जब जेजे मतलब मीका को लेकर आई थी सेक्शन ई में उसे बचाने के लिए, उस टाइम पे जब कैलिक्स मीका से बात करना चाहता था तो एला बार-बार मीका को उसके खिलाफ ऐसे भड़काती रहती थी। सो एट लास्ट में वो दोनों मतलब अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लेते हैं और बट उस टाइम मीका हाँ नहीं बोलती कि वो उसे एक और मौका देने वाली है। बट दूसरी तरफ ही जो एला रहती है वो मतलब एक लड़की को बोलती है कि तुम अब जा कर के मीका को प्रपोज़ करो और फिर मीका अभी मतलब हार्ट ब्रोकन टाइप है तो वो तुम्हें ज़रूर हाँ बोल देगी। और मतलब वो लड़का सही नहीं था बट फिर भी एला कहते हैं ना, अपनी जीत के लिए वो चाहती थी कि मीका जाकर उसको एक्सेप्ट कर ले। तो सबके सामने मतलब जो नहीं था जहाँ पे सारे सेक्शंस के लोग रहते हैं, वहाँ पे वो लड़का जा कर के प्रपोज़ करता है मीका को। तो और उसी टाइम पे जो मीका रहती है वो मतलब कुछ बोलती है उसके पहले ही वहाँ पे मतलब जेजे, सीएन, डेविड और कैलिक्स और सब सेक्शन ई के बॉयज़ भी आ जाते हैं। और तभी जेजे बोलती है जा कर के कैलिक्स को कि अब तुम किस बात का वेट करो, जाकर तुम अपना मतलब ये लास्ट चांस तुम मत खो, जाकर उससे प्रपोज़ करो। और तभी वो मतलब कैलिक्स रहता है वो जाकर मीका को प्रपोज़ करता है और उसे मतलब यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है। और आई थिंक मीका भी ये सोच रही थी कि मतलब इतना मतलब वो एफ़र्ट्स कर रहा है तो एक चांस तो एटलीस्ट वो डिज़र्व करता है, जो पास्ट था वो पास्ट था, बट प्रेज़ेंट और फ्यूचर तो अभी बचा हुआ है। तो मतलब बहुत वो लोग सेक्शन ए के लोग और सब लोग कह रहे थे कि मीका इसको एक्सेप्ट करो, बट और इधर सेक्शन ई के कह रहे थे कैलिक्स को एक्सेप्ट करो। तो जो मीका रहती है वो लास्ट में कैलिक्स को हाँ बोल देती है और उसे एक लास्ट चांस देने को रेडी हो जाती है। और इस बात को लेकर के एला और सेक्शन ए के मतलब बॉयज़ और वो लड़का सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर एला और कैलिक्स वापस से एक हो जाते हैं और जो कैलिक्स था वो जेजे को जाकर के बोलता है कि थैंक यू जेजे, तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरा प्यार वापस मिल पाया है, नहीं तो शायद मैंने तो सोचा था कि ये कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता था। और मीका भी जाकर के जेजे को थैंक यू बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारे बीच जो भी गलतफ़हमी थी सब कुछ दूर हो गई। तो हमारी खुशियों को वापस लाने के लिए और हमें एक साथ करने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो कीफ़र रहता है वो बोलता है, आखिर मिडलर बनने का काम से तुम्हारा मतलब दूसरों के मामले में बीच में बोलने से आखिर किसी का तो भला हो ही गया। बोलता है गुड जॉब। उसके बाद जेजे सोच रही होती है कि ये ऐसे मुझे थैंक यू बोल रहा है, मतलब मेरी तारीफ़ कैसे कर रहा है। और मतलब उसे भी फिर भी कीफ़र का उसका तारीफ़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही और आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में फिर से। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना मेरी मेहनत के लिए। और अगर आपको किसी और ड्रामा का भी पूरा हिंदी डब्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में उसका नेम ज़रूर लिख देना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।